नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं पीडीडी डेली वेजर्स के काम छोड़ो हड़ताल से। बता दें कि रेगुलराइजेशन और जस्टिस की मांग को लेकर जम्मू में पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स ने पनामा चौक स्थित पीडीडी कार्यालय के बाहर अपनी 72 घंटे की हड़ताल शुरू की, जिसमें वह रेगुलराइजेशन, लंबित बकाया वेतन और अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। डेली वेजर्स का कहना था कि वे जीवन जोखिम भरा काम और सरकारी आश्वासन की बेरुखी से पीड़ित है। उनका कहना है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वे स्ट्राइक को असीमित अवधि तक बढ़ा देंगे। हमारी मुख्य डिमांडें जो हैं वो जो हमारी 2 साल से 1.5 साल से जो फाइल 557 की दूर चाट रही है। जब भी हमें एजुकेशन करते हैं इस एमडी ऑफिस में तो हमें झूठा आश्वासन मिलता है। तो एक वो डिमांड है हमारी, और एक हमारे जो 55 लड़के जो पिछले 3 साल से रिलैक्सेशन फाइल वो भी दूर जाट रही है, उसका भी काम होना चाहिए। और मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट को कि ये डिपार्टमेंट वाले एक अस्थायी कर्मचारी से, एक लेबर से, एक लाइनमैन का काम ले रहे हैं जो सरासर गलत है। जबकि एक डेली वेजर को लाइनमैन का काम जो ले रहे हैं उसका लाइनमैन का एक भी बेनिफिट उसको नहीं दिया जा रहा। जब भी उसकी मृत्यु हो जाती है अस्थायी कर्मचारी की तो उसे अपना अस्थायी कर्मचारी मान्यता स्वीकार कर देते हैं। ये एक रेगुलराइजेशन जो लाइनमैन है उसको हर एक बेनिफिट दिया जाता है, उसको SRO 43 दी जाती है, उसको मेडिकल दिया जाता है, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाती है। पर जो मेरा SBA पोस्ट होती है उसका काम लिया जा रहा है, पर दे रहे हैं 311 रुपये उसको। ये भी सरासर गलत है। एक लाइनमैन उसको 311 रुपये दे दिए जाते हैं, पर ये उस पर एक भी लाइनमैन का जो है वो कानून लागू नहीं है। जब वो मर जाता है उसकी बच्चे, उसकी पत्नी दर्द दर्द की ठोकरें खाती हैं। किसी शोरूम में काम कर रही है, किसी के घर में पोछा झाड़ू कर रही है। मैं MD साहब से, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से, LG से, इस ग्राउंड से ये मैसेज देना चाहता हूँ, ये अब बार बार आश्वासन पे नहीं उठेंगे। ये लड़ाई और यहाँ पार की है। इसमें ये सांबा डिस्ट्रिक्ट का क्षत्रिय राजपूत जो भी एजुकेशन में कूदता है वो सबको पता है, फिर कुछ लेके जाता है। आज मेरा जितना भी बड़ी बसोली, कठुआ, राम का क्षेत्र, विजयपुर, मेरा जितना भी बड़ी ब्रह्मा क्षेत्र मैदान में आ चुका है। अब ये कुछ लेके जाएगा। जम्मू में उधर अखनूर से सारा मेरा भाई आ गया। अब हम पीछे हटने वाले नहीं। कितने समय की आपकी काम छोड़ता है? 72 घंटे का टाइम दिया। देखिए हमारी हेड पार्टी जो आकिब शर्मा के नेतृत्व में उन्होंने 72 घंटे की स्ट्राइक दी है, पर हम उन्हीं के निर्देशानुसार चलेंगे, क्योंकि हेड पार्टी जैसे जैसे निर्णय लेगी वैसे वैसे हम चलेंगे। अपनी पहले भी आप खड़े थे, आपको आश्वासन दिया गया था 10 दिन। बहुत बार हमने स्ट्राइकें की। पिछले 25 वर्षों से स्ट्राइकें ही कर रहे हैं हम। पिछले 25 वर्षों से हम स्ट्राइकें ही कर रहे हैं। अब उग चुके हैं भाई हम, अब हम उग चुके हैं। अब स्ट्राइक नहीं करेंगे बार बार। ये हमारी पहली और आखिरी स्ट्राइक है। हम जहाँ तो मरेंगे, जहाँ तो इधर से कुछ लेके जाएंगे। बार बार स्ट्राइक करके हम जलील नहीं होंगे भाई साथियों। बार बार आप रोडों पर निकल के अपने रिश्तेदारों से, अपने रिश्तेदार हमारे देखते हैं, बार बार हम जलील नहीं होंगे साथियों। आज जो फाइट है हमारी आर और पार की है, और जहाँ तो फाइल जो दूर चाट रही है सेक्टर में वो बाहर निकलेगी। 55 लड़के जो पिछले 30 वर्ष से दर्द की ठोकरें खा रहे हैं वो बाहर निकलेगी। जो हमारा मिनिमम वेज एक्ट है वो बाहर निकलेगा। जो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, जब मेरा स्थायी कर्मचारी मर जाता है उसको कुछ नहीं दिया जाता, इंश्योरेंस पॉलिसी भी हमें चाहिए। और मैं MD साहब से इस मीडिया के माध्यम से अपील करता हूं, सर जो हमारी फाइल 557 की दूर चाट रही है उसे जल्द से जल्द उसका ऑर्डर करें। जो 55 लड़के की फाइल है उधर 3 वर्षों से उसका ऑर्डर करें। आपकी ये जो हड़ताल है, काम छोड़ हड़ताल, जो ये 72 घंटे से आगे बढ़ भी सकती है? बिल्कुल बढ़ेगी। जब तक हमें ठोस सबूत हमारा ऑर्डर नहीं होता हमारी स्ट्राइक आगे बढ़ेगी। पर जो हमारी हेड बॉडी है, जो हमारी हेड बॉडी है वो निर्णय लेगी, हम उसके निर्णय के अनुसार चलेंगे। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा आज एंटी ड्रग अवेयरनेस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें IGP जम्मू BS टूटी ने औपचारिक रूप से फ्लैग ऑफ किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज के युवा अपनी खराब दोस्त की संगति में आकर नशे की लत में फंस रहे हैं, जिसे रोकने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। ये पहल युवाओं में नशे के प्रति जागरूकता फैलाने की दिशा में
एक महत्वपूर्ण कदम है। एंटी ड्रग रैली का आयोजन किया गया है, पुलिस अपना काम पूरी तरह से करी है, सोसाइटी को किस तरह से योगदान देने की ज़रूरत है? देखिए, ये जो जंग है इसमें पुलिस के अलावा समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि पुलिस तो सिर्फ सप्लाई साइड को कंट्रोल करती है, डिमांड साइड को कंट्रोल करने में समाज का इसमें अहम रोल होता है। और मेरा आप सभी से ड्रग डी एडिक्शन डे के मौके पर आपसे आग्रह है कि समाज अपना रोल प्ले करे, क्योंकि जितने भी युवा हैं जो इस लत में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने दोस्तों के कारण इस लत का शिकार बन रहे हैं, या सोसाइटी जो इसमें जो कम्युनिटी एंगल है वो बड़ा स्ट्रांग है। तो किस तरह की अवेयरनेस जो है इसमें लाई जा रही है, टाइम टू टाइमली जो है लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है, उस पर नकेल कैसे जा रही है? देखिए, जहाँ तक डिमांड साइड जो इस ड्रग इकोनॉमी का जो डिमांड साइड है, वो तभी हम उस पर काबू कर पाएंगे जब सोसाइटी अपना रोल प्ले करेगी, परिवार अपना रोल प्ले करेगा, पेरेंट सही तरीके से लोगों की पेरेंटिंग करेंगे, क्योंकि इसमें जितने भी लोग इस नशे की लत का जो शिकार बन रहे हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो ये बिल्कुल ही स्पष्ट तौर पर उभर करके सामने आता है कि लड़कों को इस लत का शिकार बनाने में उनके दोस्तों का बड़ा अहम रोल है। तो इसमें जब तक पेरेंटिंग सही तरीके से नहीं होगी, हम इस बीमारी पर मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से? मेरा जो मैसेज है वो खासकर अभिभावकों के लिए है कि आप अपने बच्चों की हरकतों पर ध्यान रखें, और कहीं भी इसमें अर्ली डिटेक्शन का बड़ा रोल होता है। तो जितना जल्दी आप डिटेक्ट करेंगे, उतना जल्दी हम लोग इस मतलब खासकर युवाओं को इस गर्त में गिरने से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज पर पकड़ंगा पुलिस स्टेशन जम्मू में नशा विरोधी रोड शो और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को ड्रग्स के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। आज जैसे इंटरनेशनल ड्रग्स डे है, तो उसके उपलक्ष्य में मैंने यहाँ एक पेंटिंग और पोस्टर की एग्जीबिशन करी है। ये पक्काडंगा पुलिस स्टेशन और राकेश जम्बाल जी जो हमारे SHO है, इनके सहयोग से यहाँ मैंने एग्जीबिशन करी है। तो एक यूथ को मैसेज देना चाहे कि नशे से दूर रहिए। तो जैसे आप जानते हैं कि आज यूथ हमारा नशे की ओर जा रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पेंटिंग में मैंने विद स्लोगन एक मैसेज देना चाहे यूथ को कि नशे से दूर हो, और बड़ी सारी एक्टिविटीज़ है करने वाली, कि जैसे कि आप स्पोर्ट्स में जा सकते हो, म्यूज़िक में जा सकते हो, आर्ट में जा सकते हो, अपना नाम बना सकते हो, देश का नाम कर सकते हो। आप ऐसी एक्टिविटी में जाइए, ना कि नशे की ओर जाइए। तो जैसे आप जानते हैं कि एक टेररिज्म वो है जो लोगों की हत्या करी जा रही है। एक टेररिज्म ये है नार्को टेररिज्म, साइलेंट टेररिज्म। तो इसको भी ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, इसकी भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। और ये नशा जो भारी जो हमारे पड़ोस मुल्क हैं वो चाहते हैं कि हमारा देश खोखला हो, वो हमारे यूथ को ये नशे के आदी बना रहे हैं। तो यूथ को बचाना बहुत ज़रूरी है। उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ मैंने एग्जीबिशन लगा रही है। आज ये मैसेज कई हज़ार लाखों लोगों तक पहुँचेगा, और शायद वो इसको समझ सकें कि इसके इल इफेक्ट्स हमारी लाइफ में क्या है। सर, इसमें एक चीज़ और देखिए, आज दिन तो है लेकिन देखने को मुझे लगता है कि मैं शायद थोड़ा आर्टिस्ट भी हूँ, मैं एक खुद ही आर्टिस्ट हूँ, तो शायद उससे मेरी एक जो पहुँच लोगों तक रहती है, और लोग बिना उसके शर्म के या बिना किसी प्रेशर के मेरे पास आते हैं। और शायद इसी का ही कारण है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट मेरे साथ आते भी हैं, जुड़ते भी हैं। और मेरी भी एक कोशिश रहती है कि अगर जो काम हम सोशली सबको इन्वॉल्व करके करेंगे, तो शायद वो पुलिस की इमेज को भी कहीं ना कहीं इम्प्रूव करता है। सर, पुलिस और आप मैं नहीं कहूँगा, मैं बाकियों के बारे में आई कांट से एनीथिंग। मुझे जो छोटी सी एक जो जिम्मेदारी मिली है SHO पक्काडंगा की, मैं उसको निभा रहा हूँ। और शायद कामयाब हुआ हो या नहीं हुआ, ये आप मीडिया या आम लोग कह सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है कि जब तक मैं इधर हूँ या कहीं भी हूँ एज एन इंचार्ज, तो मैं लोगों की सेवा करूँ, और जैसी इंस्ट्रक्शंस हमें सीनियर ऑफिसर्स की आती हैं, हम अकॉर्डिंगली ही काम करते हैं। जम्मू कश्मीर में हो रहे विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आपको मालूम है, पिछले 1-2 दिन पहले हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अनाउंसमेंट की, सैंक्शन किया उन्होंने एक प्रोजेक्ट, 10,637 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन किया। और ये जो 10,637 करोड़ का प्रोजेक्ट किया, इसमें बहुत 2 इम्पॉर्टेंट टनल्स का भी इसमें सैंक्शन किया गया। एक पीर की गली में है जो मुगल रोड पे है, और एक कुपवाड़ा रोड नेशनल हाईवे पे है, साधना कहते हैं टनल। और आपको ये
मानना होगा और ये समझना होगा कि इस तरह के मैग्नीट्यूड के जब प्रोजेक्ट सैंक्शन किए जाते हैं तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ी एक्यूट वर्किंग होती है, बहुत सेंसिटिव वे से इस पर वर्किंग होती है, बहुत कुछ इसमें देखा जाता है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊं कि जब डिलिमिटेशन की रिपोर्ट हुई थी और उसका वो कमीशन ने जब रिपोर्ट दी थी, उन्होंने पीर पंजाल में एक पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी अलग किया था जिसमें हमारा पुंछ, राजौरी, शोपियां, अनंतनाग था। और हमें तब से भारतीय जनता पार्टी का स्टेट यूनिट को तब से ये लगना शुरू हुआ कि ये जो एरिया है, क्योंकि मुगल रोड इसमें आता है, ये एरिया जो है साल के 6 महीने कट रहता है, और जब साल के 6 महीने ये एरिया जो है ये कट रहता है तो फिर बहुत मुश्किल है उस एरिया का डेवलप करना। तो तब से भारतीय जनता पार्टी के स्टेट यूनिट ने लगातार इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहे हैं, कॉन्स्टेंटली फॉलोअप करते रहे हैं। और ये इतनी जो इंटेंस वर्किंग हुई है या इतनी जो डीप वर्किंग हुई है, इस डीप वर्किंग का ये नतीजा है कि आज 10,600 प्लस करोड़ का प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ है। हमारे बहुत से मित्र ये बात कहना चाह रहे हैं, वो कहना कि हमने इसको किया, पर ये बात उनको समझना होगा, अगर ये चीज़ें इतनी नॉर्मल होती या इतनी आसान होती तो फिर तो बहुत था, आपने आज सोचा, सपना लिया और कल मॉर्निंग में कर दिया इसको। ऐसा नहीं होता। इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए इसको कंसीव किया जाता है। प्रोजेक्ट कंसीव करने के बाद उस पर वर्किंग होती है, उसके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, फिजिबिलिटी देखी जाती है, उसके बाद उसके फाइनेंस के बारे में बात की जाती है, फाइनेंस की अवेलेबिलिटी के बारे में बात की जाती है, तब जाके इस तरह के बड़े बड़े सैंक्शन प्रोजेक्ट होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट को कंसीव किया जाता है और जब उसको सैंक्शन किया जाता है तो फिर वो एग्जीक्यूट भी किया जाता है। हम सिर्फ सैंक्शन करके ऐसा नहीं करते कि सैंक्शन किया और प्रोजेक्ट रुक गया बीच में या प्रोजेक्ट चला ही नहीं। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सीरियसनेस है कि जब हम जिस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम सोचते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम आगे लेके जाते हैं। कि जम्मू कश्मीर के लिए जब भी सेंट्रल हाई कमांड की तरफ से कोई तोहफ़ा आता है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को इस चीज़ के लिए बार बार आगाह किया जाए कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री साहब जो चीज़ें सोचते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, जब उन्हें सोचा था कि नया जम्मू कश्मीर दुनिया के आगे लाना और दुनिया को दिखाना, उसमें कहीं ना कहीं स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत विस्तार से अरुण जी और ताहिर जी ने आपको आज की इस प्रेस वार्ता के बारे में बताया। मेरा सिर्फ इतना ही है कहना है कि ये जो ऑल वेदर रोड, जो मुगल रोड ऑल वेदर रोड अब बनने जा रही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गडकरी जी की कोशिशों के साथ और जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता जम्मू कश्मीर के हैं, वो एक बहुत स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। और जैसे एक ट्रेन जो है वो ऑल वेदर कनेक्टिविटी देती है हमारी सुरक्षा बलों की मूवमेंट के लिए, उसी तरह से मुगल रोड जब ऑल वेदर ये बन जाएगी तो जो ट्रूप्स की मूवमेंट है और जो मज़ीद उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उसके लिए ये बहुत बड़ा कदम होगा। और जिस तरह से LOC को कनेक्ट किया गया है अब ये साधना टनल के माध्यम से, जो LOC का फार्देस्ट पार्ट है, तो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है। चोर के समर्थन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डोगरा फ्रंट शिवसेना के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने बख्शीनगर SHO द्वारा चोर को जूते की माला पहनाकर घुमाने के वाक्य का समर्थन किया। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, चोर समर्थक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। चोरी करने वाले हैं और उनके जो समर्थक हैं उनके विरोध के अंदर है, जो चिट्टा बेचने वाले हैं उनका समर्थन कर रहे हैं उनके विरोध के अंदर है। आज चिट्टे का समर्थन करने वाले लोग पैदा हो गए, आज चोरों का समर्थन करने वाले लोग पैदा हो गए, आज वहाँ ह्यूमन राइट की बातें की जा रही है, संविधान की बातें की जा रही है। चोर का संविधान, चोर की रक्षा, डाकू की रक्षा, हीरोइन बेचने वाले की रक्षा, चिट्टा बेचने वालों की रक्षा, ये ह्यूमन राइट है? कोई ह्यूमन राइट नहीं है। मैं बार एसोसिएशन के प्रधान से भी कहना चाहता हूँ, कृपा करके जो हेरोइन बेचते हैं, जो तस्करी करते हैं, उनके केस कोई भी वकील ना ले, वैसे कृपा करके वो करने का प्रयास करें। और एक बड़ी स्पष्ट बात भी, बड़ी कंट्री चाइना, जापान, यहाँ जीरो टॉलरेंस है क्राइम की, वहाँ भी उन लोगों को पब्लिकली डिसोन करने का प्रयास करते हैं, बाहर ले जाते हैं, पब्लिकली बुलाते हैं ताकि उसका मनोबल गिर जाए और दोबारा इस तरह की घटना करने का प्रयास ना कर पाए। ये बातें, इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ, JK पुलिस के लोगों ने बहुत बढ़िया काम करा है। 2 किलो सोना लूटा गया,
मैं भी उसमें था जो हाहाकार मचाने वालों में से था। जब रिकवरी हुई तब भी मैंने कहा इट्स अ वेरी गुड वर्क ऑफ द पुलिस। किसी को बिलावर याद आता है, वहां एक बच्चा मर गया और कौम परस्ती के आधार पर, धर्म परस्ती के आधार पर उसको तोड़ने का प्रयास किया जाएगा। यह जम्मू के अंदर नहीं चलने वाला है। मैं उनको भी चेतावनी दे रहा हूँ, नंगा कर दूंगा नंगा। और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर इसके विषय के अंदर कोई बात करेंगे वो भी बर्दाश्त करने वाला नहीं है। और इसलिए मांग करना चाहता हूँ, ये जो लोग समर्थक इस तरह की बातें कर रहे हैं, चिट्टे का समर्थक, हीरोइन का समर्थक करने वाले, चोरों का समर्थन करने वाले, इनको नंगा करेंगे पब्लिकली। और नंगा करने के बाद इनकी धच्चियाँ उड़ा देंगे कि ये लोग सिर्फ क्राइम पैदा करने का प्रयास करना चाहते हैं और पुलिस के मनोबल को गिराने की बातें। कोई पुलिस का मनोबल, पुलिस गलत करेगी डट करके विरोध करेंगे, लेकिन अच्छा कर रही है। और वो जो कहते थे हमारे लोकल लोग पहलगाम के अंदर शामिल ही नहीं है, अब 2 लोकल निकल गए ना, अब क्या मुंह चुप्पी बंद हो गई। मेरे पास अधिकार नहीं है, तो तुम्हारे पास अधिकार थे कब? तुमने चुनाव क्यों लड़ा? बिजली लेने के लिए तो दिल्ली भागता है, पानी लेने के लिए तुमको दिल्ली जाना पड़ता है। कहा ना, बड़ा अच्छा कहा, पंजाब को पानी नहीं देंगे, वेरी गुड स्टेप, उसका स्वागत है। लेकिन पाकिस्तान को नहीं जाने वाला है जी सारा पानी। जम्मू के अंदर जिधर जिधर ये सारा कंडी का क्षेत्र है। लेकिन चोर और हीरोइन तस्कर और ड्रग माफिया, इसका कोई समर्थन करेगा उसको पब्लिकली नंगा करूंगा। सीबीएसई की नई नीति 2026 से लागू, 10वीं बोर्ड परीक्षा अब साल में होंगी 2 बार। ज्यादा विस्तार से बताते हुए एजुकेशनिस्ट इनाक्षी महाजन ने दी अपनी प्रतिक्रिया। नमस्कार, मैं इनाक्षी महाजन, मैं विद्या अलंकार अकादमी चलाती हूँ, रन करती हूँ, चन्नी हिम्मत। आई एम ए डायरेक्टर हेयर। सो जैसे कि आप सबको पता ही है कि 10th के एग्ज़ाम्स हमारे बोर्ड बेस्ड रहते हैं। तो पहले क्या था कि हमें एक ही बार अपीयर होना पड़ता था स्टूडेंट्स को फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम इन द मंथ ऑफ February। नाउ द CBSE हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी जिसमें कि 10th के बच्चों को आपको 2 बारी बोर्ड के लिए अपीयर होना है। फर्स्ट इन द मंथ ऑफ February एंड सेकेंड फेज़ विल बी इन द मंथ ऑफ May। इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 2026। अब उसमें क्या रहेगा कि फर्स्ट एग्ज़ाम्स विल बी मैंडेटरी फॉर द स्टूडेंट्स और सेकंड ऑप्शनल रहेंगे। बच्चों की मर्ज़ी है, अगर उनके फर्स्ट में अच्छे नंबर्स आ जाते हैं तो दे हैव एन अ चॉइस, दे वांटेड टू अपीयर फॉर द सेकंड फेज, दैट्स देयर अप टू देयर चॉइस। अगर उनके नहीं आते हैं, जैसे किसी का रीअपेयर आ जाता है, कंपार्टमेंट आ जाती है, या 40% 50% आते हैं, दे ऑलवेज़ हैव एन अदर अपॉर्चुनिटी कि वो फिर से अपीयर हो सके। तो यही चेंजेस अभी लाई हैं CBSE ने इसमें। गुटलीबाग के निवासी निराश 10,600 करोड़ के जम्मू कश्मीर पैकेज में खुदमार्ग परियोजना नजरअंदाज। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए 10,600 करोड़ रुपए का विकास पैकेज मंजूर किया, लेकिन कश्मीर के गांदरबल के गुटलीबाग क्षेत्र के निवासियों ने अपने लंबे समय से लंबित मांगों, विशेष रूप से खुदमर्ग के विकास को शामिल न किए जाने पर कड़ी निराशा जताई है। स्थानीय लोगों ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि खुदमर्ग को विकास योजनाओं में शामिल करने की उनकी बार बार की अपीलों को लगातार नजरअंदाज किया गया है। निवासियों ने जोर देते हुए कहा कि अगर खुदमर्ग को नए विकास प्रयासों में शामिल किया गया तो ये स्थानीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका का स्रोत बन सकता है और उन्हें केंद्र सरकार से इस परियोजना पर पुनर्विचार करने और मंजूरी देने की अपील की। गुटलीबाग में बढ़ती हुई उपेक्षा की भावना उस समय आई जब विभिन्न क्षेत्रों में नए विकास कार्यक्रम के तहत समान ध्यान की उम्मीदें उच्च थी। मेरा नाम मुनज़र खान है, मैं वाइल्डवुड और गुटलीबाग डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में रहता हूँ और हमारे ये आज पुरअमन एहतजाज चल रहा है। खुदमर्ग जो टूरिस्ट प्लेस है उसके मांग के लिए इसका DPR बहुत पहले आया हुआ था, मगर अभी तक अप्रूवल नहीं आया, जिसकी हम उम्मीद लगाए बैठे थे। और इस जगह से, इस प्रोजेक्ट से बहुत से गरीब लोगों को फ़ायदा भी मिलेगा, या कि गाड़ी चलाने वाले होते हैं, ट्रेवल वाले होते हैं, उनके लिए भी, जिन्होंने लोन पे गाड़ियां ली हुई है, पैसेंजर गाड़ियां, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा है। और जो आजकल यंग जनरेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोग ड्रग्स की तरफ माइल हो रहे हैं, बेकारी की तरफ, तो डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे हैं, एंजाइटी के भी शिकार हो रहे हैं। तो इससे तमाम लोगों को फ़ायदा है। हमारी उम्मीद है सरकार से
कि इस पर काम किया जाए और हमें इसका अप्रूवल दिया जाए। गुटली बाग से सोशल ऑडिट का चेयरमैन सनोबर खान, इस वक्त मैं गुटली बाग में हूँ, वाइलवुडर में। आज हमने पुरअमन एहतजाज के लिए जो है फैसला लिया था, इसलिए हमारे इलाका गुटली बाग जो है बड़ा कसीर आबादी वाला इलाका है, तो हम लोग यहाँ जमा हुए अपना इजहार ख्याल के लिए और अपनी उम्मीद जो हमसे जो हमारी जो डिमांडें थी उनके लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं, क्योंकि यहाँ एक इलाका है जो टूरिज़म के लिए मुख्तस किया गया था। तो उस इलाके का नाम है खोड़मर्ग, ये पहाड़ के बालाई मुकाम पे है। तो इसके लिए डीपीआर बना था, जिस पर नितिन गडकरी साहब ने ख़ास तौर तवज्जो दी थी और लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने भी इस पे तवज्जो दी थी। इसका डीपीआर बना था। इतने काम अगर उठा लिए गए हैं मौजूदा सरकार ने, तो ये भी उनको उठाना चाहिए था, ताकि गरीब आवाम को रोज़गार मिले और टूरिज़म जो है ये परवान चढ़े, बाहर से लोग सैलानी आए, उनको भी मौका मिले यहाँ आने का, और जो गरीब लोग हैं वो भी इसमें रोज़गार में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि कई लोगों के पास गाड़ियाँ हैं जो लोन पे ली गई है, तो उनका भी रोज़गार चलेगा, इलाके का रोज़गार चलेगा, सब लोगों का इससे फ़ायदा होगा। ये कोई एक घर के लिए कोई ज़ाती काम नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं मरकज़ी सरकार से, जो इस वक्त मरकज़ में है, कैपिटल में है, और नितिन गडकरी साहब से कि ज़ाती तौर इस पर तवज्जो दे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जनाब एलजी मनोज सिन्हा साहब से, जो यूटी के एलजी हैं, उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि आपने भी इसमें डीपीआर में बड़ा काम किया था और ये तजवीज़ आपको पेश किया था शेख इशफाक जब्बार साहब ने, जो फार्मर एमएलए हैं ऑनरेबल, और जो डिस्ट्रिक्ट की चेयरपर्सन गांधरबल की है नुज़रत इशफाक, जो उसने ये तजवीज़, इन सबों ने मिलकर ये तजवीज़ पेश की थी। इस तजवीज़ का काम कहाँ गायब हो गया, वो फाइल कहाँ पड़ी है, वो डीपीआर कहाँ गया, और ये क्यों अभी तक नहीं हुआ। लोग पर उम्मीद थे, लोग खुश थे, और मौजूदा सरकार को तो हम ये कहते हैं कि सियासत से बालातर उठकर वो गुटली बाग जिसको 70 सालों से पानी नहीं मिला, तो एक पानी जब 70 सालों से नहीं मिला, तो अब हमारी दोबारा उम्मीद बनी है, अगर आप यहां से जीते हो गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो सियासत से बालातर उठकर आप भी इस पे तवज्जो मरकूज करें और संजीदा इसमें अपना कलीदी रोल जो है वो अदा करें, ताकि लोग आपको दुआ देंगे इंशाअल्लाह। एसएसपी गांधरबल ने डब का दौरा कर मुहर्रम की तैयारियों का जायजा लिया। गांधरबल के एसएसपी खलील पोसवाल ने बुधवार को जिले के डाब क्षेत्र का दौरा किया, जहां उन्होंने मुकद्दस महीने मुहर्रम के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान एसएसपी पोसवाल ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनकी चिंताओं को सुना और पुलिस की तरफ से हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुहर्रम के दौरान अमन और भाईचारा बनाए रखना बेहद जरूरी है और पुलिस प्रशासन कम्युनिटी के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में 4 मेजर लोकेशंस है जहां मुहर्रम के ये 10 दिन मॉर्निंग के होते हैं। डब है, शालार है, नीलग्राट है और कुलन है। तो इन सभी जगहों के लिए हमने रिक्वायर्ड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस किया है। पिछले 5-7 दिन से तो रेगुलर इनके साथ मीटिंग्स हो गया ऑर्गेनाइजर्स के साथ, और आगे जो दिन है हमारे लिए आने वाले 10 दिन स्पेशली नाइट डोमिनेशन, लेडीज़ का आना जाना होगा, और ज़ाहिरीन जितने आएंगे उन सब के लिए कोई दिक्कत ना हो। और जो 10th डे होगा उसका इंतज़ाम प्रोसेशन का, और उसमें ख़ासकर जो आज के माहौल में यूथ है उनको गाइड करने के लिए हमारी एक इंटरेक्शन मीटिंग थी कि कोई भी ऐसा फ्लैग, बंटिंग, फ्लक्स कि जो किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करे, वो अश्योर किया इन्होंने ऐसा नहीं होगा। सब मुअज़्ज़ज़ हैं और बात को समझते हैं। एक तो ये मैसेज था, दूसरा सिक्योर करना, हैसल फ्री रखना हमारी जो ड्यूटी बनती है उसका हमने एक मीटिंग करके इंश्योर किया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ टाइप किया है, और इनके जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी मैंने डीसी साहब को कन्वे किए हैं। खासकर पानी की ज़्यादा रहता है उन दिनों में, लाइट का रहता है। तो हम इस समय अमरनाथ यात्रा में काफ़ी ऑक्यूपाइड हैं। स्टिल हमारा फोकस इस पर
रहेगा और ऑफिसर्स ऑन ग्राउंड रहेंगे। तो इसके चलते मैं आज एक मीटिंग की है और आगे भी हम रिव्यू मीटिंग करेंगे। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।